माननीय मोदी जी की भी सरकार चली जाएगी, राम राज का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हम माँ बाप का सेवा करते हैं, क्या वो बाप हमारे भार हैं? उसी तरह 60 साल सेवा करने के बाद अगर हम बूढ़े इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खास कर्मचारी संघ परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनजेसीए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे, कैसे लेंगे लड़के लेंगे, कैसे लेंगे लड़के लेंगे, कैसे लेंगे लड़के लेंगे, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। माध्यमिक शिक्षा परिषद करडिक संघ क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के ये कर्मचारी हैं और यहाँ पे कुछ इनकी मांगे हैं, कुछ मुद्दे हैं। क्या मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं, आइए हम लोग इनसे ही जानते हैं। क्या किस लिए आज यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है? आज माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर में हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। इसके कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हो रही है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन, क्योंकि सरकार देखा जा रहा है कि पिछले एक साल होने को आ रहे हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। सरकार की आँख कान में जूं नहीं देख रही है कि हाँ पेंशन दे दे, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि योगी जी जो कि गोरखपुर के सांसद रह चुके हैं और जहाँ तक 6 बार सांसद रहे हैं, और 6 बार सांसद यानी इनको 6 बार सांसद 6 पेंशन। उसके बाद मोदी जी स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इनको भी पेंशन मिल रही है, और जितने भी इनके सांसद हैं, विधायक हैं, उन सबको पेंशन मिल रही है। तो कर्मचारियों से ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रही है? क्या इनकी मंशा है? क्या ये चाहते हैं कि 2024 में इनको उखाड़ कर फेंक दिया जाए? अगर इनकी मंशा है तो यही बता दें। अगर यही मंशा है तो कर्मचारी एकजुट होकर के रेलवे के साथ मिल करके इनको जड़ से उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी कर लिया है और करता रहेगा। ऐसा लगता है कि चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए आप लोग सरकार से बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्या सही है ये? सत्य नहीं है, हम लोग बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो पा रहे थे पहले, आप प्रत्यक्ष रूप से आप चेतावनी दे रहे हैं कि 2024 में उखाड़ फेंकेंगे अगर पेंशन नहीं मिलेगी। ये तो होगा, इसमें दो राय नहीं है, इसलिए कि हम सभी। चेतावनी नहीं तो क्या है? चेतावनी नहीं है, क्या है ये हम लोग अपनी मांगों के समर्थन में संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से संघर्षरत हैं और सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं। जनवरी 23 से ही जो है कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक ऐसी है कि पेंशन देने का नाम नहीं ले रही है। क्या अड़चन समझ में आ रही है? सरकार कह रही है कि हमारे अगर पेंशन देंगे तो अतिरिक्त बजट पे भार बढ़ जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था जब खराब थी तब कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी। आज एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हम विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हैं, दूसरी तरफ पुरानी पेंशन उनको देने में क्या दिक्कत है? सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका ने अपने लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था कर रखा है। हाल ही में न्यायपालिका में जजों की पेंशन जो है योगी जी ने बहाल कर दिया। केवल अब कार्यपालिका है। कार्यपालिका को पुरानी पेंशन देने में इन्हें क्या दर्द है, यह समझ में नहीं आ रहा है। जो बजट का रोना सरकार हो रही है कि बजट हमारा बढ़ जाएगा, राजस्व पे अतिरिक्त भार पड़ेगा। अगर बजट की दिक्कत है तो एक विधायक को 4 पेंशन मिल रही है। सांसद का, विधायक का, विधान परिषद सदस्य का, राज्यसभा सदस्य का 4 पेंशन ले रहे हैं। उनको एक देश एक पेंशन की व्यवस्था बनाई जाए तो कोई बजट पर लोड नहीं पड़ेगा। कर्मचारी को भी एक पेंशन मिले और हमारे माननीय को भी एक पेंशन मिले। अच्छा, अगर ये आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? हम संघर्ष करेंगे और रोड पर आएंगे और रोड पे अपने आंदोलन को और मजबूत करेंगे। तो सरकार तो रोड पर प्रदर्शन करने वाले पर लाठीचार्ज करा दे रही है। लाठीचार्ज हम सहने के लिए भी तैयार हैं, हर कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको पुरानी पेंशन चाहिए तो चाहिए। सरकार की मजबूरी बनेगी एक दिन कि देना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव हमारे आगे है। कहना ये चाहेंगे, अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया है, भार। हम माँ बाप का सेवा करते हैं, क्या वो बाप हमारे भार हैं? उसी तरह 60 साल सेवा करने के बाद अगर हम बूढ़े हो गए तो ये सरकार हमको भार समझ रही है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, जो बच्चे हैं उनके पालने का, माँ बाप के पालने का होता है। और रही बात ये पेंशन की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसान का, मजदूर का लड़का अग्निवीर बनेगा
और एसी में रहने वाला पेंशन बिल बनेगा, यह नहीं चलेगा। हम लोग वोट फॉर ओपीएस के ले करके रहेंगे और 24 में मोदी जी को भगा के दम लेंगे। शौक नहीं, मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि अगर मांगे आपकी नहीं मानी गई तो आप लोग सड़क पे उतरने से नहीं मानेंगे। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आपने इसके पहले हमारे किसी साथी से आपने पूछा है कि आप धमकी दे रहे हैं, आप बार्गेनिंग कर रहे हैं। ये सरकार जो चलती है, किसी की भी सरकार चलती है, वो देश के कर्मचारियों की बदौलत चलती है। जो ये एसी में बैठे बैठे योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं को ज़मीन तक उतारने का और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर्मचारी करता है। और 30 साल, 32 साल, 35 साल की सेवा करके जब 60 साल के बाद सेवानिवृत्त होगा तो क्या वो कटोरा लेके भीख मांगेगा? तो अगर ऐसी व्यवस्था ये बहाल नहीं करते हैं तो चुनाव में कर्मचारी को आर पार की स्थिति लड़नी ही होगी। और ये निश्चित है कि जो सरकार वादा कर देगी कि हम पुरानी पेंशन देंगे, उसी के साथ ये कर्मचारी समाज हो जाएगा। जय हिंद, जय सरकार। कहा जा रहा है कि जो सरकार साथ देगी, जो कर्मचारी हैं उन्हीं के साथ आप लोग भी जाएंगे, तो किसका मन बन रहा है, किस सरकार की उम्मीद है? देखिए, हम लोग किसी पार्टी से नहीं बंधे हैं, लेकिन इतना हम लोग का पहले होगा, चुनाव तो पहले होगा, तो आखिर किसी के साथ पार्टी का जो एजेंडा होगा, एजेंडा जब आएगा और गारंटेड पेंशन जो देगा, वो बात चल रही है कि यदि जो पार्टी हमको पेंशन देगी, बीजेपी दे तो उनका भी स्वागत है, नहीं देगी तो निश्चित तौर से बतौर अध्यक्ष मैं कहना चाहता हूँ कि इंदिरा जी की तपी तपाई नसबंदी के नाते सरकार चली गई और पेटबंदी यानी पुरानी पेंशन न मिलने पर माननीय मोदी जी की भी सरकार चली जाएगी। राम राज का बिगुल खत्म हो जाएगा। यदि आप वास्तव में राम राज का डंका बजाना चाहते हैं, पेंशन दीजिए, बच्चों को रोजगार दीजिए, लाखों पद, कई लाख पद आज खाली हैं केंद्र राज को लेकर। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अभी कि मैं जल्दी खाली पद भरूंगा, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं। 10,000, 5,000, 15,000 यही दिखा रहे हैं। इंडिया बनाम भारत हो गया 2024 का चुनाव। जी बिल्कुल जी। तो कैसे आप लोग स्टैंड अपना लेंगे? देखिए, हमारा स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है। हमको पेंशन चाहिए। आप चाहे लाठी से मारिए, चाहे गोली चलाइए, हम लोग कफन बांध के भैया निकल चुके हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूं एज अध्यक्ष, मैं स्वयं सरकार को मार्मिक अपील के लिए कफन ओढ़ के लेटूंगा। हम मीडिया के माध्यम से सबको सूचना प्रशासन से लेकर शासन देंगे। अब मेरी इच्छा है कि मैं कफन ओढ़ के लेट के 2 घंटा लेटूंगा, मार्मिक अपील करूंगा, क्योंकि पेंशन मिला जिंदगी मरने के सवाल है।